आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है मेजर सेंसरी ऑर्गन्स लाइक सिंपल आई एंड कंपाउंड आईज एंड कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो मेजर सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो जिसको हम कहते हैं प्रमुख संवेदी अंग, इसमें जैसे कि सरल और संयुक्त नेत्र तथा रसायन ग्राही। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजर सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, जो संवेदी अंग होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, जिनसे हम जो है वो किसी संवेदना को प्रकट करते हैं, किसी संवेदी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स बॉडी में सेंस को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे सेंस किसे कहते हैं, जैसे कि स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, साउंड का ज्ञान, ठीक है, सत्व का ज्ञान, रास्ते का ज्ञान, इससे जिससे हम प्राप्त करते हैं देखने का जो है मतलब कि दृष्टि का ज्ञान, ये जिससे हम प्राप्त करते हैं उसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। कीटों के शरीर में सेंसरी ऑर्गन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से ही कीट अपने भोजन को खोज पाते हैं, शत्रु को पकड़ पाते हैं, शत्रु की जो है आवागमन को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, भोजन के स्वाद को, सुगंध को जान सकते हैं। इनके बिना जो है वो ये सब चीज़ें जानना असंभव होती हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो बॉडी में इम्पोर्टेंट जो है वो रोल अदा करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स कीटों में पाए जाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन का परिचय हम देते हैं कि ये सेंस ऑर्गन्स वे विशेषीकृत वे विशेषीकृत संरचना है जो बाहरी या आंतरिक उत्तेजनाओं स्टिमुलाई को ग्रहण करके उन्हें तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करती है। ये संकेत मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र पर पहुंचते हैं, जहां उनका विश्लेषण होता है और उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो है जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, विशेषकृत की संरचनाएं जो होती हैं वे तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, तो ये जो है आंतरिक उत्तेजनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करते हैं। ये मस्तिष्क तंत्रिका तक पहुँचते हैं और उन्हें उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब कि जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आँख, कान, नाक, ठीक है, जो है और एंटीना, ये सारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलाई से, उत्तेजनाओं से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उत्तेजनाएं जो है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क तक, सेंट्रल ब्रेन तक पहुंचाती हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल ब्रेन उसको आदेश देता है कि इस प्रकार से कार्य आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो क्रियाकलाप जो है वो कीटों में होता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है सीधी भाषा में, जैसे हम हाथ पैर को हिलाते हैं, हाथ को उठाते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, हाथ से तमाम प्रकार कार्य करते हैं, तो ये जो है ये जो क्रियाकलाप होता है ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। ठीक है, जो भी हम सोचते हैं कि ऐसे कर लें, तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारी जो है कहने का मतलब कि जो भी हमारा जो है वो स्टिमुलाई या उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना होती है, वो जो है दिमाग को मैसेज भेजती है। फिर दिमाग को मैसेज जो है वो सेंट्रल ब्रेन में जाता है। फिर सेंट्रल ब्रेन जो है वो हाथ पैर को आदेश देता है किस प्रकार से आप कार्य करिए। नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये क्रियाकलाप जो है वो संचालित होते हैं। उसी प्रकार से कीटों में भी नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही ये जो है ब्रेन, नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर ब्रेन मैसेज देता है कि ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। तो फिर वो बॉडी का संचालन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेदी उपकरण कहते हैं या सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दृष्टि यानी आँख, कान, स्पर्श त्वचा, ठीक है, स्पर्श कहते हैं, गंध जिसको हम नाक के माध्यम से लेते हैं, स्वाद यानी जीभ के माध्यम से, तो दृष्टि किसके माध्यम से, आँख के माध्यम से,
श्रवण यानी सुनने का ज्ञान कान के माध्यम से, स्पर्श का ज्ञान त्वचा के माध्यम से, गंध का ज्ञान नाक के माध्यम से, ठीक है, सूंघ सकते हैं, और स्वाद का ज्ञान जीभ के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये चीज़ें जो है वो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जिसको हम इन अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, किंतु विभिन्न जीवों में इनका विकास अलग अलग स्तर पर होता है। विशेष रूप से अकेशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स जीवों में सरल और संयुक्त नेत्र तथा रसायन ग्राही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये अलग अलग स्तर पर होता है। विशेष रूप से अकेशेरुकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स जीवों में सरल और संयुक्त नेत्र तथा रसायन ग्राही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सिंपल आईज या ओसिलाई की बात करें, डेफिनेशन की बात करें सिंपल आई की। ठीक है, तो सरल नेत्र वे नेत्र होते हैं जिनकी संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है और जो केवल प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल आई यानी कि सरल नेत्र वे नेत्र होते हैं जिनकी संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है और जो केवल प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल आई की बात करें तो कीटों में सरल नेत्र यानी सिंपल आई जो होती हैं वो जो है प्रकाश संवेदी होती हैं, वो प्रकाश का अनुभव करती हैं और प्रकाश की ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक है, और ये सिंपल आई जो है वो केवल प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुभव जो है वो करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सरल नेत्र समानता निम्न भागों में बने होते हैं। एक प्रकाश संवेदनशील कोशिका समूह होते हैं। ठीक है, और एक पारदर्शी परत लेंस के समान होती हैं और तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इनके कार्य की बात करें, ये जटिल लेंस प्रभावी रेटिना का पूर्ण विकास होता है। सरल नेत्र प्रकाश और अंधकार के अंतर करना, दिशा का आभास कर देना, दिन और रात के चक्र को पहचानना। ठीक है, ये सारे कार्य होते हैं। एग्जाम्पल जो है वो जो सिंपल आई होती है वो जैसे कि प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में, केचुआ में और कुछ कीटों के लार्वा में सिंपल आई जो होती है वो पाई जाती है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सरल नेत्र उन जीवों के लिए उपयोगी है जिन्हें केवल प्रकाश की उपस्थिति जाननी होती है या उन्हें शत्रुओं से बचने और अनुकूल वातावरण चुनने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो सरल नेत्र जो होती हैं वो जीवों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। ठीक है, जिन्हें केवल प्रकाश की उपस्थिति जाननी होती है, उन्हें शत्रुओं से बचने, अनुकूल वातावरण चुनने में मदद करती है। ठीक है, तो देखो सिंपल आई क्या होती है, सिंपल आई जो होती है सरल नेत्र वो जो है उसमें रेटिना और लेंस पाए जाते हैं। ये मुक्ता जो है वो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ज्ञान प्राप्त करती है। शत्रुओं का ज्ञान कीटों में क्या होता है, शत्रुओं का ज्ञान प्राप्त करती हैं, शत्रुओं को देखने में मदद करती है, भोजन को खोजने में, पहचानने में मदद करती है। ये सारे जो है वो जो है इसके इम्पोर्टेंस होते हैं सरल नेत्र की। ये केचुआ, कुछ कीटों के लार्वा प्लेनेरिया में पाई जाती हैं। कंपाउंड आई की बात करें, ठीक है, संयुक्त नेत्र की कंपाउंड आई, तो कंपाउंड आई की निश्चित होती है संयुक्त नेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं जो केवल छोटे इकाइयों, ठीक है, ओमेटिडिया से मिलकर बने होते हैं। ये मुक्ता कीटों और कुछ क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त नेत्र क्या होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, विकसित होते हैं और उनके छोटे छोटे इकाइयों यानी ओमेटिडिया से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। ये मुक्ता कीटों और कुछ क्रस्टेशियंस में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, संयुक्त नेत्र की संरचना जटिल होती है, इसके मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, संयुक्त नेत्र में क्या होती है, संरचना क्या होती है, काफ़ी जटिल होती है और इसके मुख्य घटक होते हैं जैसे कि ओमेटिडिया। ठीक है, ओमेटिडिया, प्रत्येक इकाई एक स्वतंत्र प्रकाश संवेदनशील इकाई होती है। ठीक है, प्रत्येक इकाई एक स्वतंत्र प्रकाश संवेदनशील क्या होती है, इकाई होती है। प्रत्येक ओमेटिडियम में होता है कॉर्निया, बाहरी पारदर्शी भाग होती है। ठीक है, कॉर्निया क्या होती है, बाहरी पारदर्शिता भाग होती है। क्रिस्टली कोन होती है। ठीक है, क्रिस्टली कोन होता है। रेटिनुला कोशिकाएं होती हैं। रैब्डोम प्रकाश संवेदनशील भाग होते हैं। एक संयुक्त नेत्र में हजारों ओमेटिडिया हो सकते हैं। ठीक है, कार्य की बात करें, अगर इनके हम कार्यों की बात करें तो संयुक्त नेत्र के कई सारे कार्य होते हैं।
क्या कार्य होते हैं, जैसे कि वस्तुओं की बहुगामी छवि बनाना, ठीक है, मोज़ाइक मोमेंट, यानी कि किसी भी वस्तु की बहुयामी यानी मोज़ाइक मोमेंट की छवि बनाना। किसी वस्तु को कई जो है आकार प्रकार में जो है वो ये देख सकते हैं, ठीक है। गति का तीव्रता से पता लगाना, किसी भी गति का जो है वो तीव्रता से उसको क्या करना, पता लगा लेना। व्यापक दृष्टि नेत्र प्रदान करना, ठीक है, व्यापक दृष्टि नेत्र प्रदान करना। इनकी विशेषताएं क्या हैं, 360 डिग्री तक क्या होती हैं, दृष्टि होती है, मतलब कि ये पूरा 360 डिग्री जो है वो एंगल में पूरी तरह से घूम सकती हैं, चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में ये कंपाउंड आई घूम सकती हैं। गति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, क्या होती है, गति के प्रति जो है वो अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। रंग पहचानने की क्षमता, यानी कुछ कीटों में क्या होती है, रंग पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे मक्खी, मधुमक्खी, तितली, झींगा, ठीक है। तो मोस्टली कीटों के अंदर जो है वो अधिकतर कीटों में अंदर कंपाउंड आई पाई जाती हैं, जैसे कि हनी बी, फ्लाइज, ठीक है, मॉथ के अंदर, ठीक है, और जो है वो बटरफ्लाई के अंदर, इसके अंदर जो है वो ये कंपाउंड आई पाई जाती हैं। ये जो है कीटों की गति को, तीव्रता को पहचान सकती हैं, शत्रुओं को आसानी से पहचान सकती हैं, और कोई भी जो सामने का व्यक्ति है उसको अलग अलग डायमेंशन में ये उसे देख सकती हैं, उसे पहचान सकती हैं। भोजन को कई डायमेंशन में देख करके भोजन की सही पहचान और तीव्र से ये इसकी पहचान कर लेती हैं, और पूरे 360 डिग्री यानी चारों तरफ जो है वो ये घूम सकती हैं, शत्रु को पहचान सकती हैं, और जो है अपने भोजन को भी पहचान आवश्यक आसानी से कर सकती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो संयुक्त नेत्र उड़ने वाले कीटों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे तेज़ी से बदलते वातावरण में दिशा और खतरे पर पता लगाने में सक्षम होते हैं। तो संयुक्त नेत्र जो है वो यानी कंपाउंड आई उड़ने वाले जो फ्लाइंग इंसेक्ट है उसमें उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन में, शत्रु को खोजने में और भोजन को खोजने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और चेमो रिसेप्टर की बात करें, ठीक है, चेमो रिसेप्टर की बात करें, चेमो रिसेप्टर की, तो इसकी डिफिनेशन होती है कि रसायनग्राही वे संवेदी अंग या कोशिकाएं हैं जो रासायनिक पदार्थों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। ये स्वाद, गंध से संबंधित होते हैं, ठीक है। चेमो रिसेप्टर क्या होते हैं, चेमो रिसेप्टर्स वो भाग होते हैं, ऐसे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो स्वाद का ज्ञान और सुगंध का ज्ञान जो है वो कुछ रसायन को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स को, सुगंध को, गंध को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उससे उसकी पहचान करते हैं, तो उन्हें हम चेमो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके टाइप्स की बात करें तो जो चेमो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला घ्रातग्राही यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो घ्रातग्राही होते हैं, गंध को पहचानते हैं, ठीक है, और गस्टेटोरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्वाद को पहचानते हैं, ठीक है। तो जो घ्रातग्राही होते हैं यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, गंध को पहचानते हैं, और गैस्टोरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्वाद को पहचानते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, ठीक है, इनके संरचना की बात करें तो रसायनग्राही विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें रासायनिक पदार्थों को पहचानने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं तंत्रिकाओं से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो केमोरिसेप्टर्स होते हैं, रसायनग्राही होते हैं, विशेष कोशिकाओं से क्या होते हैं, ये बने होते हैं जिनमें रासायनिक पदार्थों को पहचानने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो रसायनग्राही विशेष कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थों को पहचानने की क्षमता होती है और तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे फेरोमोन्स की बात करें, ठीक है, गंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, इनसे स्वाद का ज्ञान, तो इससे क्या होते हैं, कुछ रसायन सेक्रेट करते हैं, जैसे फेरोमोन्स के, यानी कि मादा एक प्रकार के केमिकल्स को सेक्रेट करते हैं, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। तो फेरोमोन की गंध को कीट पहचानता है, उसके बाद फिर उससे मेटिंग करता है, ठीक है। तो मादा के अंदर जो फीमेल्स के अंदर एक रसायन सेक्रेट होता है, इसे फेरोमोन्स कहते हैं। तो मेल कीट जो है फेरोमोन्स की आसानी से जो है उसकी गंध को आसानी से पहचान लेते हैं। तो किसके माध्यम से होता है, ये केमोरिसेप्टर के माध्यम से ही वो करते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष प्रकार के स्वाद को, गंध को
ठीक है, आसानी से पहचानते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिससे सारी चीज़ों को ये पहचान लेते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। फंक्शंस की बात करें यानी कार्य की बात करें तो भोजन की पहचान करना। ठीक है, केमोरिसेप्टर का क्या कार्य होता है? भोजन को पहचान करना, विषैले पदार्थों से बचाव। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पेड़ पौधे में, फसलों में कोई विषैला रसायन सिक्रीट होता है तो उसको ये खाना पसंद नहीं करते, उसकी पहचान कर लेते हैं। या फिर जैसे फसलों के अंदर, फसलों में कोई पेस्टिसाइड अप्लाई किया है, दवा का छिड़काव किया गया है, तो ये इंसेक्ट जो है वो उसमें नहीं जा कर के बैठते हैं, उसके रस को नहीं चूसते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं? केमोरिसेप्टर के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, और भोजन की सही पहचान करना कि भोजन खाने योग्य है कि नहीं है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, या कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं है, इन सभी की पहचान जो है वो केमोरिसेप्टर के माध्यम से करते हैं। साथी की पहचान फेरोमोन्स के माध्यम से, अभी मैंने बताया कि ना, तो फीमेल इंसेक्ट जो है वो फेरोमोन नामक केमिकल को सिक्रीट करती है, जिससे मेल कीट जो है वो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मेटिंग के लिए। तो फेरोमोन्स की सही पहचान जो है वो केमोरिसेप्टर के माध्यम से, रसायन ग्राही के माध्यम से ही कीट पहचान लेते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय संकेतों का पता लगाना। ठीक है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तापमान में, प्रकाश में, हवा में, नमी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी कीट सही पहचान कर लेते हैं वो केमोरिसेप्टर के माध्यम से ही। ठीक है, तो ये सारे इसके कार्य होते हैं केमोरिसेप्टर के, ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मनुष्यों में क्या, जैसे नाक और जीभ, मनुष्य में क्या है, नाक और जीभ, ये सारे जो है इसमें कुछ विशेष रसायन ग्राही पाए जाते हैं। जैसे जीभ में मान लीजिए हम रसगुल्ला खाते हैं। ठीक है, तो जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला मीठा होता है या ठीक है, तीखा तो होगा नहीं, मीठा होता है। रसगुल्ला का स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। तो स्वाद कैसे मिलता है कि ये रसगुल्ला है। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें हम मीठी खाते हैं, रसगुल्ला हो गया, बर्फ़ी हो गया, ठीक है, गुलाब जामुन, सॉरी जो है कलाकंद हो गया। तो अलग अलग मिठाइयों का स्वाद जो है कैसे पता चलता है? केमोरिसेप्टर एंड जीभ में उपस्थित रसायन ग्राही के माध्यम से। ठीक है, तो मनुष्यों में नाक यानी अलग अलग चीज़ों का, कुछ अच्छी चीज़ों का सुगंध अलग होती है, पुष्प की सुगंध अलग होती है, और चीज़ों की सुगंध अलग होती है। तो दुर्गंध और सुगंध को सूंघना नाक के माध्यम से, ये केमोरिसेप्टर के माध्यम से होता है। तो सुगंध और दुर्गंध में क्या है? कुछ रसायन है, केमिकल्स। ठीक है, कीटों के एंटीना, कीटों के अंदर जो एंटीनी होती हैं, कीट जो है वह एंटीना के माध्यम से ही जो है स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, दुर्गंध का ज्ञान, ठीक है, साउंड का ज्ञान, ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो कीटों में एंटीना हो गए। मछलियों में त्वचा और पूंछें, मछलियों में क्या होती हैं, जैसे उसकी स्किन होती है और उनकी टेल्स होती है, उसके माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, केमोरिसेप्टर इंसेक्ट की बात करें, केमोरिसेप्टर इंसेक्ट में क्या होते हैं? कीटों में रसायन ग्राही तंत्र विकसित होते हैं, एंटीना के माध्यम से गंध पहचानते हैं, पैरों के माध्यम से स्वाद लेना, जैसे मक्खी। ठीक है, तो एंटीना के माध्यम से जो है वो स्वाद का ज्ञान, गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो है पैरों के माध्यम से कुछ स्वाद का ज्ञान, से मक्खी होती है वो पैरों के माध्यम से जो है स्वाद का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो केमोरिसेप्टर्स जीवों के लिए जीवन रक्षक होते हैं, क्योंकि वे भोजन, खतरे और प्रजनन के संबंधित संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो केमोरिसेप्टर होते हैं वो जो है रसायन ग्राही जीवों के लिए क्या होते हैं? जीवन रक्षक होते हैं, जो कि उन्हें स्वाद का ज्ञान, गंध का ज्ञान, सत्व का ज्ञान, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो पता करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रजनन यानी मेटिंग में संबंधित संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मेटिंग संबंधी जो है वो उसके मैसेज को पहचानने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र में क्या अंतर होता है? ठीक है, संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र में तो विसंरचना की बात करें तो सरल नेत्र की संरचना सरल होती है और संयुक्त नेत्र की जटिल होती है। ठीक है, इकाइयों की बात करें, सरल नेत्र में एक होती है और इसमें क्या होती है? संयुक्त नेत्र में अनेक होती है, जिसे हम ओमेटिडिया कहते हैं। ठीक है, ओमेटिडिया इसको कहते हैं। दृष्टि की बात करें तो सरल नेत्र में अस्पष्ट होती है और संयुक्त नेत्र में अस्पष्ट और व्यापक होती है। ठीक है, कार्य की बात करें, प्रकाश की पहचान करना और संयुक्त नेत्र में गति और छवि पहचानना। ठीक है, सरल नेत्र में क्या होती है? उदाहरण बात करें केचुआ में, यानी कि जो केचुआ होता है
अर्थवर्म उसमें पाई जाती हैं, और संयुक्त नेत्र क्या होती है, मक्खी में या फिर इंसेक्ट में, ठीक है, मक्खियों में या फिर इंसेक्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। और संवेदी अंगों का समन्वय की बात करें, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें, संवेदी अंग अकेले कार्य नहीं करते बल्कि ये तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। जब कोई उत्तेजना प्राप्त होती है तो संवेदी अंग उसे ग्रहण करता है, तंत्रिका संकेत में परिवर्तित करता है, मस्तिष्क तक भोजन भेजता है, मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। संवेदी अंग क्या करता है, उसे ग्रहण करता है, तंत्रिका संकेत में परिवर्तित करता है, मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक है, मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है। ये सारे जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स के जो है वो कार्य होते हैं। तो यह प्रक्रिया जीवों को त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है चेमोरिसेप्टर की, ये जीवों को सरल तरीके से, जटिल की कहने का त्वरित मतलब तुरंत और सटीक तरीके से उन्हें कीटों को एक्शन लेने में, प्रतिक्रिया लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात, विकासवादी दृष्टिकोण थी तो संवेदी अंग का विकास जीवों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। सरल जीवों में क्या है, सरल नेत्र, और जटिल जीवों में विकसित नेत्र, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है उसमें ये कहा गया है कि जो संवेदी अंग है इसके जीवों के आधार पर जो है वो इसका विकास हुआ है। जैसे कि जो सिंपल जीव थे, सरल जीव थे, उसमें सरल नेत्र का विकास हो गया। जो थोड़ा जटिल जीव थे उसमें क्या हुआ कि उसमें कंपाउंड आई का विकास हो गया, जटिल नेत्र का विकास हो गया। तो ये जो है विकासवाद का सिद्धांत जो है वो बताता है, ठीक है। कीटों में संयुक्त नेत्र का विकास उड़ान के लिए अनुकूल है, ठीक है। कीटों में जो कंपाउंड आई का विकास है उड़ान के लिए क्या है तो है अनुकूल होता है। और केमोरिसेप्टर ग्राही यानी कि रसायन ग्राही का विकास भोजन और प्रजनन के लिए आवश्यक है, ठीक है। रसायन ग्राही का विकास क्या है, भोजन और प्रजनन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इसके बारे हैं। तो आज हमने आपको पढ़ा दिया कि मेजर सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स और जो चेमोरिसेप्टर्स हैं, रसायन ग्राही हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या महत्व है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।